ए व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डम मनी, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक मामूली सा लड़का सिर्फ शेयर मार्केट से रातों रात बिलियनियर बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है हेनरी गेब नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो कि H1 कंपनी का ओनर है। उसकी कंपनी में असल में शेयर मार्केट में उन छोटे मोटे इन्वेस्टरों का पैसा लगाती है जो कि जल्दी में ज्यादा कमाना चाहते हैं, और इसी के कारण वो उन पैसों को डुबा देते हैं। पर गेब की नेटवर्थ $400 मिलियन है। इतने में उसके पास उसके बिलियन दोस्त केविन की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि गेम स्टॉप नाम के शेयर की मार्केट वैल्यू $100 से ऊपर हो चुकी है। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसीलिए वो फौरन ऑफिस आता है। तब उसे समझ आता है कि केविन सच बोल रहा है, पर वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने इस स्टॉक में पैसे लगाए थे। वह सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद गेब फिर से केविन को कॉल लगाकर इसके पीछे की वजह पूछता है, तो वह बताता है कि हेनरी नाम का लड़का, जिसका RRKT नाम का यूट्यूब चैनल है। वह हैरान हो जाते हैं कि मार्केट में कौन आ गया, क्योंकि अभी के टाइम पर शेयर मार्केट के असली बादशाह तो वही दोनों हैं। अब यह जानने के लिए हमें चलना होगा 6 महीने पीछे। यहाँ पर हम हेनरी को मेट्रो में ट्रेवल करते हुए देखते हैं, जिसकी RRKT नाम का एक यूट्यूब चैनल होता है, जिसमें वह लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देता है। वह आज अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा है जो कि बल्ब स्ट्रीट में काम किया करते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा भी स्टॉक में पैसा लगाना छोड़ दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो हेनरी बताता है कि उसने $3000 के शेयर खरीद रखे हैं। अब यह सुनकर वह सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह ऐसा करेगा उसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उससे सुनाने लगता है कि अभी तुम्हारे पास नागपुर का घर है, किराए पर रहते हो, तुम दिन में एक टाइम खाना खाकर गुजारा करते हो। देखो, मजाक मत करो, मुझे यह मुमकिन नहीं लगता। तब हेनरी अपना फोन निकाल कर दिखाता है, इसमें शो हो रहा था कि वह $3000 का शेयर होल्डर है, और यह शेयर उसने गेम स्टॉप नाम की गेमिंग कंपनी में लगाए। मैं मजाक बनाता है और उस बेटर्स के सामने भी उड़ाता है कि इसने एक ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं जिसका नाम तक लोगों को पता नहीं है। फिर हेनरी हंसता है और वहां से अपने घर आ जाता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। वेल गाइस, ये समय चल रहा है कोविड का, इसीलिए सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है, और ऐसे टाइम पर शेयर मार्केट और बिजनेस सभी चीजें डाउन है, इसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल है। अब हेनरी घर आ जाता है, जहाँ वह चुपचाप बर्तन धोने लगता है। तभी उसकी वाइफ क्लारा उसके पास आकर पूछती है क्या किसी ने उसको कुछ कहा है। तो वह कहता है कि हाँ, पेनी बोल रहा था कि मैं गेम स्टॉप के ऊपर सट्टा लगाया है, ना कि इन्वेस्टमेंट की है। तो क्लारा बोलती है कि तुम लोगों की मत सुनो, तुम्हें अपनी सुननी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता है कि गेम स्टॉप आगे जाकर क्या करने वाली है, इसीलिए जाकर अपनी वीडियोस पर ध्यान दो। हेनरी को थोड़ा कॉन्फिडेंट मिलता है, इसीलिए वह नीचे जाकर अपने चैनल पर लाइव आ जाता है और अपना पोर्टफोलियो भी लाइव कर देता है, जिसमें साफ साफ शो हो रहा था कि उसने क्या शेयर खरीदा है और कौन सा उसने भेजा है। इस दौरान वह अपने ऑडियंस से बातें करते हुए उन्हें बताता है कि मैंने अभी अभी गेम स्टॉप नाम की कंपनी में $3000 के शेयर खरीदे हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग भी उसको खरीदेंगे, क्योंकि मैं सभी का फायदा कराना चाहता हूँ। उसकी इस वीडियो को एक नर्स भी देख रही होती है, जिसके पास बैठा बंदा उससे कहता है, यार तुम्हें क्या देख रही हो, अगर मुझे इन्वेस्ट भी करना होता तो मैं ऐसे लोगों की कभी बात नहीं सुनता। नर्स बोलती है कि इसको 7 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, यह कोई मामूली बंदा तो नहीं है। यह उसके जाने के बाद वह हेनरी के कहने पर गेम स्टॉप के 700 स्टॉक खरीद लेती है। मतलब जितने लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे उतना ज्यादा इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। देन हम दूसरी साइड और गेम स्टॉप के स्टोर पर ही काम कर रहे एक लड़के को देखते हैं, जिसकी नेटवर्थ मात्र $16 है, और वह भी अपने उन्हीं सेविंग में हेनरी के कहने पर गेम स्टॉप के शेयर खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ और भी थे उस शेयर को खरीद रहे थे, जिसको देखकर हेनरी सभी से कहता है कि देखो, $3 का शेयर $10 का हो गया है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो मुझे इसको सबसे बड़े स्टॉक बनाना है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो इस वीडियो को। हेनरी को भी अंदाजा नहीं था कि यह लाइक कुछ ही घंटों के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी, और इसके साथ कई और ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर बनने का सोच रहे हैं। इस बीच घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जो कि उसी की थी, लेकिन उसका छोटा भाई बिना बताए कार लेकर चला गया था, इसीलिए हेनरी उसे बहुत डांटता है। कुछ अमीर स्टूडेंट को देखते हैं जिनकी होम पार्टी चल रही है, इसमें सभी की नेटवर्थ लाखों डॉलर की थी। इसी में से एक हार्मनी नाम की लड़की, जो कि एक डियर के चलते $22000 के गेम स्टॉप के शेयर खरीद लेती है, जिससे कि अब उसका मार्केट प्राइस $14 का हो गया, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में गेम स्टॉक का सबसे ज्यादा था। भाई एक और हम 2 बिलियनर को देखते हैं, जो कि आपस में अपने 30 बिलियन दोस्तों से बातों में लगे हुए थे। जिस बीच केविन गेब को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि गेम स्टॉप के शेयर अभी तक के उसके इतिहास के सबसे ज्यादा प्राइस में है। जो सुनकर वह हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मीम्स को देखा है, लोगों का कहना है कि ऐसा करके वह हमसे अमीर बन जाएंगे। जो सुनकर केविन उसकी पोजीशन होल्ड करने को कहता है। गेब को भी सही लगता है, इसीलिए वह गेम स्टॉप पर $1 लाख के शेयर पर अपनी पोजीशन होल्ड कर देता है।
यानी जो कि कोई छोटे मोटे लोग अपने पैसे लगा रहे हैं इन 50,000 शेयर पर जो कि लाख डॉलर के हैं। अगर वह डूब गया तो उनका सारा पैसा डायरेक्ट गेब की जेब में आएगा। जब यह न्यूज बाहर आ जाती है कि H1 के CEO ने गेम स्टॉप पर पोजीशन होल्ड कर ली तो सभी रिटेलर होल्डर गुस्से में आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर यह जंग छेड़ देते हैं कि इस बार हम अपना पैसा उनके जेब में नहीं जाने देंगे, बल्कि इस बार ही उनका पैसा हमारी जेब में आएगा क्योंकि सभी ने सही जगह पर पैसा लगाया है। इस दौरान हम हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने सेटअप के सामने बैठकर मार्केट कैप को देख रहा है, जिसमें लोग उसको शुक्रिया कह रहे हैं क्योंकि $3 से $2 तक ग्राफ पहुंच गया है, जो देखकर हेनरी भी बहुत खुश होता है और वो उन सभी से कहता है कि मैंने इस साल अपनी बहन को कोविड की वजह से खो दिया। बहुत ही खराब साल चल रहा है यह मेरा, लेकिन आप लोगों ने इसके एंड में काफ़ी अच्छा बना दिया इसे। और उसकी यह वीडियो वह नर्स भी देख रही होती है जो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर देती है, यानी कि कुछ और शेयर को खरीद लेती। और वहाँ हारमनी और उसके दोस्त इसके बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि हारमनी अभी $900 के मुनाफे में थी, जो देखकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इसको सेल कर देना चाहिए, लेकिन वो उसे बताती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। उसके डैड ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग बल्ब स्ट्रीट में लगा दी, लेकिन कुछ बड़े H1 कंपनी जैसे हमारे जैसे छोटे लोगों के पैसों को अपनी जेब में रख लेते हैं। जैसे अभी H1 ने पोजीशन होल्ड कर लिए, उस टाइम भी इनके साथ वही हुआ और इस होल्ड के कारण शेयर दोबारा से तेजी से नीचे आ गया और वह पूरा बर्बाद हो गया। अच्छी जिंदगी से एक बुरी जिंदगी पर आ गए वह, जिसके चलते उनकी एक दिन मौत हो गई। और यह गलती मैं नहीं करूंगी, मुझे उन लोगों का पैसा वापस चाहिए जिन्होंने जानबूझकर इस पर होल्ड किया है। सीन कट होकर पहुंचता है हेनरी पर, जो कि अपनी बहन सारा की कवर पर जाता है जिससे वह बहुत प्यार करता है, लेकिन कोरोना के कारण उसने उसे खो दिया। अब हमें दो लोगों से और इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम बायूस भट्ट और लार्ड ताने था। दोनों रॉबिनहुड नाम की कंपनी के CEO थे और इनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी। रॉबिनहुड सेम वह काम करता है जो कि इंडिया में जरखुदा जैसी कंपनी करती है। रिटेलर को एक आसान तरीका प्रदान करवाना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना जिसमें वह अपने पसंद से कोई भी शेयर एक टैब में खरीद सकते हैं। बेसिकली एक ऐप। इसके बाद हम गेब और केन बैडमिंटन खेलते हुए देखते हैं जहाँ वह केन से कहता है कि मैंने गेम स्टॉप और शेयर होल्ड कर दिए हैं, तुम अभी ऐसा कर सकते हो, पर वह मना करता है। तब गेब कहता है कि मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि कौन बेवकूफ है जो इसे खरीदे जा रहा है, देखना आखिर में सारा पैसा हमारे पास ही आएगा, हम और अमीर बन जाएंगे। तो आज ही अपनी पोजीशन होल्ड और बढ़ाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके समय के साथ हम देखते हैं वह शेयर जो सिर्फ $3 का था अभी के समय में $65 का हो चुका है और इसकी न्यूज पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। पर अभी भी किसी को हेनरी के बारे में नहीं पता सिवाय उसकी ऑडियंस के। एक दिन हेनरी का छोटा भाई से कहता है कि अब तो उसे $11 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, क्यों ना तुम इसको बेचकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा लो। मैं कहता है कि मैं अभी यह नहीं करने वाला हूँ। तब क्लारा भी कहती है 11 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, बेच क्यों नहीं देते। पर एंटी का कहना था अभी वह शेयर आगे बढ़ेगा, इसीलिए बहस अभी अपने ऑडियंस को भी कहता है कि कोई भी इसे ना बेचे। यह चीज़ वो नर्स भी देखती है तो उसके साथ ही कहते हैं कि यह तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है, ये टैप में आ रही है, इसको बेच क्यों नहीं लेती। तो वो कहती है कि जिसके कहने पर हमने इसे खरीदा है उसके पास $11 मिलियन का फायदा हुआ है और वह फिर भी होल्ड पर है, इसलिए हम सभी होल्ड पर हैं क्योंकि अभी यह चीज़ और बढ़ेगी। सब इसी लालच में हैं कि शेयर के प्राइस और बढ़ेंगे, उन्हें और ज़्यादा मुनाफा होगा। अब एक रात रेडिट वेबसाइट पर एक एनोनिमस अकाउंट से एक रिटर्न पोस्ट शेयर किया जाता है जिसको सभी रिटेलर पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि एक लड़ाई और न्याय के बीच में है। लॉयन वो लोग हैं जिनके पास H1 जैसी कंपनी के $मिलियन हैं और हमारे ही पैसों से एंजॉय कर रहे हैं। वे और नए हम जैसे गरीब लोग हैं, अपनी सेविंग लगाई है। यह गेम स्टॉप के शेयर हमारे लिए एक वरदान है जैसा है जिससे कि हम सभी उन लॉयंस को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए कोई भी कुछ न बेचे, बस इंतजार करे। उधर गेव रात होने पर अपने रूम में जाता है जहां उसकी पत्नी पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, क्या तुम्हें टेंशन है उस फोल्ड को लेकर। तो वो कहता है कि मुझे 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, अगर शेयर ज्यादा बढ़ा तो हम उसे क्रैश करवा देंगे। जो सुनकर उसकी पत्नी कहती है क्या जो तुम कर रहे हो वो लीगल है। तो वो बताता है कि गेम स्टॉप के CEO ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, ये लोग बेवकूफ हैं, मेरा एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों जब बात ईगो पर आती है तभी खेल खराब हो जाता है। बेल अब अगले दिन वह सीन आता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। केविल का कॉल आता है गेब के पास जो बताता है कि गेम स्टॉप के शेयर $100 से पार हो चुके हैं। यह सुनकर वह पागल हो जाता है, फौरन अपने ऑफिस पर भागता है और वहीं जाकर जब वो चार्ट को देखता है तो सच में शेयर $13 पर पहुंच गए थे। इसे देखकर उसके पूरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह पहली बार हो रहा था।
और इधर हर तरफ इसी बात पर चर्चा चल रही थी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि हेनरी का पूरा परिवार न्यूज़ देख रहा है। तब उसकी वाइफ क्लारा उससे पूछती है कि हेनरी, हमें कल कितना प्रॉफिट हुआ? तो वो कहता है $4 मिलियन। और आज कितना हुआ? तो वो बताता है कि करीबन $10 मिलियन। जो सुनकर वह कहती है, क्या हम अमीर बन गए? पर इसका जवाब दोनों के पास नहीं था कि आखिर उन्हें कहाँ जाकर रुकना है। उधर ये सीन गेब की पत्नी उससे पूछती है कि हमें कितना नुकसान हुआ? तो वो बताता है कि तकरीबन $2 बिलियन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह अभी गिर जाएगा। इसके लिए मैं कल एक मीटिंग में जा रहा हूँ। पर जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुँचता है तो उसकी नज़र चार्ट पर पड़ती है तो शेयर प्राइस $150 के पार पहुंच गया था। उसका पसीना छूट जाता है। फिर उसकी वाइफ आकर पूछती है कि अभी तक कुल मिलाकर कितना लॉस हुआ। वो एक पेपर पर कैलकुलेट करता है, उसे दिखाता है। यह अमाउंट $6.8 मिलियन का था, जो कि बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसीलिए उसकी पत्नी उसे अपने दोस्त की मदद मांगने को कहती है। ये सबसे पहले केविन को कॉल करता है, जो फोन उठाते ही कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें कैश चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें केन से भी पूछना चाहिए। तो वो उसके पास कॉल करके कहता है, मुझे एक नया इन्वेस्टर की जरूरत है। केन मान जाता है और उसकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, जिसके बाद हर तरफ से न्यूज़ आती है कि A2 कंपनी में सैडल और 7:9 की 2 कंपनीज ने भारी अमाउंट में इन्वेस्ट किया। केम ने ऐसा इसीलिए करवाया था ताकि जिन लोगों ने उसके शेयर खरीदे हैं ये देखकर उसको बेचे ना हो, उसको भारी नुकसान ना हो। नहीं, जब हेनरी के डैड को पता चलता है कि उसका बेटा मिलियनेयर बन चुका है, उन्हें यकीन नहीं होता। पर उनका छोटा बेटा बताता है कि यह सच है। इसने $25 मिलियन के शेयर होल्ड कर रखे हैं, ना कि सेल करके एंजॉय करे। यह सुनकर उसके डैड भी कहते हैं कि तुम्हें उसे बेच देना चाहिए। लेकिन क्लारा समझदार थी। वो हेनरी का साथ देती हुई कहती है कि हमें थोड़ा और टाइम रुकना चाहिए। बस इनके साथ नहीं, बल्कि जिन जिन रिटेलर ने पैसे लगाए थे सभी के घर वाले उन्हें मैसेज करके बोल रहे थे कि उन्हें बेच देना चाहिए। पर अभी भी सब लोग होल्ड पर थे। एक दिन कुछ अजीब होता है। जो बंदा रेडिट पर सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, आज उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी गेम स्टॉप रुकता नहीं, वो लगातार बढ़ते ही जा रहा था। अब उसका मार्केट प्राइस $350 के पार हो गया। जी हाँ, इसलिए व्हाइट हाउस को भी इस बारे में बोलना पड़ता है कि वो इस चीज में पूरी निगरानी रख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो ना हो। उधर पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। न्यूज ने जितने मीम्स स्प्रेड हो रहे हैं उतने शेयर ऊपर जा रहे हैं, जिसके चलते रॉबिनहुड वालों को भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 80 पर लोग उन्हीं के एप्लीकेशन से शेयर खरीद रहे हैं। एक दिन जब वो पार्टी कर रहा होता है तो उनके पास एक नो नाम के बंदे का कॉल आता है, जो बताता है कि एनसीसी ने हमें रिपोर्ट सेंड करी है जिसमें उन्होंने $1 बिलियन देने होंगे। वो कहता है कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, अगर हमने दिए तो वह आदमी कहता है कि हमारी कंपनी को बंद कर देगा। जो सुनकर वोल्डमीर परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं सिटाडेल के सीईओ से बात करता हूँ, जिसका रॉबिनहुड में कुछ परसेंट शेयर है। अगले दिन न्यूज़ में आता है कि गेम स्टॉक के शेयर, जो कि $450 पे पहुंच गया था, वो अचानक 140 पर आकर गिर गया। इसकी यह वजह थी कि रॉबिनहुड ने अपने ऐप पर शेयर बाई का ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया था, जिसके चलते लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। और कुछ रिटेलर पैनिक में नुकसान के चलते जो कुछ भी उनके पास था उसे बेचने लगते हैं। इसीलिए वह गिरने लगा और हर तरफ न्यूज़ में रॉबिनहुड के बारे में बात होने लगती है। लोग कहने लगे कि उसे केन के कहने पर यह किया क्योंकि उसने अभी H1 में इन्वेस्ट किया है और इसके सीईओ ने गेम स्टॉक के शेयर की पोजीशन को होल्ड करा है। मैं नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, जिसके चलते इन दोनों पर कीचड़ उछलने लगते हैं। उन्हें हर जगह गंदी गंदी गालियां दे रहे थे लोग, क्योंकि बहुत सारे आम इन्वेस्टर का पैसा इसमें लगा हुआ था और उन्हें नुकसान हो गया था। राम देरी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर एलन मस्क भी मौजूद होता है, जो उससे पूछता है कि आखिर आपके एप्लीकेशन से लोग गेम स्टॉक के शेयर ही क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं। वह घुमा फिरा कर बातें करता है और सही जवाब नहीं देता, जिसके चलते लोग उस पर FIR भी करते हैं, क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर किया था। उधर हेनरी के घर के बाहर लोग उसके सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे थे। उसी में से एक बंदा उसको एक लेटर लिखता है, जिसमें हाउस ऑफ कमेटी ने उसी मीटिंग में बुलाया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन होगी। इतने में क्लारा आकर बताती है कि तुम्हारा यूट्यूब को होल्ड पर रखा है, जिसको देखकर कुछ और लोग भी फिर से इसको खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि अब शेयर खरीदने का ऑप्शन भी दिखना शुरू हो गया है।
जो न्यूज केब और उसके पत्नी बैठकर देख रहे थे, क्योंकि अब गेम स्टॉप हियरिंग होने वाली है। वे लगातार महीना फरवरी का है जहाँ पर सभी मेंबर को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। सबसे पहला सवाल सीटाडेल के सीईओ केन से किया जाता है, क्या उन्होंने पिछले महीने रॉबिनहुड के सीईओ से कांटेक्ट करके गेम स्टॉप के शेयर को रोकने को कहा? तो वो कहता है कि मेरी बात हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह उनका खुद का फैसला था, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं कोई है। उसी दिन गेब से बात की जाती है, पर इतने नुकसान के बाद खुद पर कंट्रोल खो चुका था। उसके ऐसे उल्टे सीधे जवाब को सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। देन मुला मदीर से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर गेम स्टॉप के शेयर के मैनिपुलेट करने की कोशिश की या खुद की पावर का फायदा हुआ, पर वह बिना कुछ जवाब दिए स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। देन आखिर में बारी आती है हेनरी की, जो खुद के बारे में बताता है कि उसने गरीबी में खुद का जीवन काटा। उसे हमेशा से पढ़ने का शौक था, लेकिन इतने पैसे नहीं दिए कि वह पढ़ सकती। 2010 से लेकर 2017 तक वह बेरोजगार रहा। उसके अंदर ट्रेडिंग का इंटरेस्ट जागने लगा और कुछ शेयर को खरीदा और बेचने लगा। मेंबर पूछते हैं क्या आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी? पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेना ट्रेडिंग में इलीगल होता है। वह बोलता है कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के पास कभी नहीं होती। आप जैसे लोग तो कहते हैं कि शेयर मार्केट एक फेयर ट्रेड है, लेकिन यहाँ पर तो यह पॉसिबल नहीं है। जो लोग पैसे वाले और पावरफुल होते हैं वही लगी और टेक्नोलॉजी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की मदद से छोटे रिटेलर के पैसे लूट लेते हैं और खुद की पावर से, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। उसकी ये स्पीच सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद स्ट्रीमिंग को ऑफ कर दिया जाता है। देन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद हेनरी अपने प्रॉफिट को देखते हुए कुछ और शेयर खरीद लेता है गेम स्टॉप के, और अपनी ऑडियंस को भी कहता है। उस हेनरी के कुछ दिन बाद गेम स्टॉप की मार्केट वैल्यू डबल हो गई, जिसके चलते जो दुकान पर काम करने वाला बंदा था जिसकी नेट वर्थ $36 थी, वह आज लाखों डॉलर का मालिक था। वही हार्मनी के पास $2 लाख आ गए थे। जो नर्स थी उसके पास $1 मिलियन थे। वही साल 2022 में गेब ने अपनी कंपनी एसबन को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी। वहीं हेनरी की साल 2021 में तकरीबन $34 मिलियन की नेट वर्थ हो गई, पर उस साल के बाद उसे कहीं देखा नहीं गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। और आखिरी में उस हायरिंग की कुछ हम असली फोटोज भी देखते हैं, जिसके साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।